हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आप लोगों को अकाउंटेंसी गुरु पर स्वागत है। जो आप लोगों को क्लास 11th डबल एंट्री सिस्टम लेकर हम लेक्चर आए हैं। जो आप लोग मैक्सिमम कन्फ्यूजन रहते हैं डेबिट एंड क्रेडिट में, तो उस डेबिट एंड क्रेडिट को सफाया करने के लिए एक बहुत अच्छा हम रूल लेकर आए हैं। उस रूल को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये देखते हैं अकाउंट कितने तरह के होते हैं और रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। हम आप लोगों को सबसे पहले ये बताते हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के दो रूल होते हैं। फर्स्ट जो है ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकंड जो है मॉडर्न अप्रोच। और इसमें सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ेंगे और मॉडर्न अप्रोच पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है, मॉडर्न अप्रोच क्या होता है, और उसके बाद किस रूल से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेबिट क्रेडिट को। लेकिन रूल तो दोनों हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच क्या होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है, हम आप लोगों को बता देते हैं। मॉडर्न अप्रोच का मतलब ये हो गया जो न्यू लेटेस्ट मेथड अब चलाया गया है, जो मॉडर्न अप्रोच जिसे अमेरिकन अप्रोच भी कहा जाता है, जो इस समय ट्रेंड में यही है मॉडर्न अप्रोच। अब इसके बाद सबसे पहले जो चलता था, क्या चलता था, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुके हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट लेकर आया गया है मॉडर्न अप्रोच, ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। इसमें कुछ डिमेरिट है ट्रेडिशनल अप्रोच में। ट्रेडिशनल अप्रोच में डिमेरिट है, ट्रेडिशनल अप्रोच में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जो ट्रेडिशनल अप्रोच का मेथड उस पर सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो बच्चों को क्या करना पड़ता है, रटना पड़ता है वो एंट्री। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये अप्रोच जो है ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत पहले से चलता आया है। उसके बाद ट्रेडिशनल अप्रोच बनने के बाद कुछ ऐसे न्यू ट्रांजेक्शन आ गए हैं जो उस पर फुलफिल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए न्यू अप्रोच जो लेकर आया गया मॉडर्न अप्रोच। तो हम लोग पढ़ेंगे दोनों, लेकिन कोई अप्लीकेशन करेंगे कोई एक। मेरा सजेशन रहेगा आप लोग मॉडर्न अप्रोच लेकर चलिएगा, क्योंकि आप लोग सीए करते हैं, सीएमए करते हैं, सीएस करते हैं, कुछ भी करते हैं, फ्यूचर में आप लोग जाएंगे तो मॉडर्न अप्रोच ही अप्लाई होता है। और ट्रेडिशनल अप्रोच कहीं ना कहीं क्या होती है, इसकी वैल्यू कम दी जाती है। इसीलिए हम कहेंगे जानिए दोनों, लेकिन एक को अप्लाई करिए जो मॉडर्न अप्रोच है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में टाइप्स ऑफ अकाउंट जानते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट में मेनली इसमें दो अकाउंट होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में तीन अकाउंट होते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो तीन अकाउंट पर्सनल अकाउंट में होते हैं। और जो इम्पर्सनल अकाउंट है इसमें दो अकाउंट होते हैं। इसमें दो अकाउंट होते हैं। एक होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है,
सबसे पहले ये देख लेते हैं रियल में कितने अकाउंट होते हैं। रियल में 2 अकाउंट होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इसमें 2 होते हैं नॉमिनल में, एक्सपेंसेज एंड लॉसेस अकाउंट, इनकम एंड गेन अकाउंट। ये हम लोगों का क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच, इतना हम लोगों को जानना पड़ेगा। उसके बाद इसको जानने के बाद हम लोग क्या जानेंगे, मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहले नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में वो पर्सन आते हैं जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, लिविंग पर्सन रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, जैसे मोहन, सोहन, डेटर, क्रेडिटर, ठीक है, कैपिटल, ड्राइंग। इसमें लिख सकते हैं रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। किससे रिलेटेड होता है, ह्यूमन बीइंग से, मनुष्य से रिलेटेड होता है। जो जीवित मनुष्य होता है उसे क्या बोला जाता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जिसमें आप लोग लिख सकते हैं मोहन, क्रेडिटर किसी व्यक्ति का नाम होता है, डेटर, क्रेडिटर एक व्यक्ति ही होता है, डेटर भी एक व्यक्ति ही होता है, ड्राइंग भी कौन लेता है भाई, एक व्यक्ति ही लेता है, कैपिटल भी कौन लगाता है, एक व्यक्ति ही लगाता है। ये सब किस में आते हैं हम लोगों को, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। एक बैंक का अकाउंट, सॉरी बैंक तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये सब हम लोगों का किस में आ जाएगा, पर्सनल में आ जाएगा। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय लॉ। ये किससे रिलेटेड होता है, किसी कंपनी से होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से होता है, किसी इंस्टीट्यूशन से होता है, और ये किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, लॉ के द्वारा। उसे क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे कोई भी कंपनी हो, जैसे SBI, कोई स्कूल हो गया, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, PNB हो गया, A&B कंपनी हो गया। अगर किसी व्यक्ति के बाद कंपनी का नाम लग जाता है तो किस में आ जाता है, आर्टिफिशियल में। तो यानी एक पर्सन नहीं होते हैं, एक फिजिकली जैसे पर्सन काम करता है वैसे ये काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन पर्सन का एज अ पर्सन माना जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। और उसके बाद आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। यानी रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब ये हो गया, जब कभी भी हम लोग पर्सन जो होता है, किसी एक पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन या तो ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है, ग्रुप ऑफ पर्सन या एक पर्टिकुलर पर्सन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसे क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव। जैसे इसमें क्या क्या आ सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज, अक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम। ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर पर्सन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये हम लोगों का किस में आ जाता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। अब इसके बाद आते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट में। टेंजिबल रियल अकाउंट क्या होता है, ये रिलेटेड टू, ये जो रियल अकाउंट होता है रिलेटेड टू थिंग्स होता है। किससे रिलेटेड, वस्तु से संबंधित होता है, उसमें एसेट्स भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है। अब इसके बाद इसमें होता क्या है, उस कैन बी टच, जिस एसेट्स को आप लोग, थिंग्स को, जिस थिंग्स को आप लोग टच कर सकते हो किस में आएगा, रियल अकाउंट में। जैसे कैश हो गया,
बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, स्टॉक हो गया, ये सब हम लोगों का किस में आते हैं, टेंजिबल में। इनटेंजिबल में वो चीज़, इन सबों को कैश, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक तो टच कर सकते हैं, तो किस में आ जाएगा, टेंजिबल। इनटेंजिबल कैन नॉट बी टच, कैन नॉट बी टच, ओनली फील, यानी केवल आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं मेरा क्या है, एसेट्स है। तो इसको फील कर सकते हैं, तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आप लोगों का गुडविल आ सकता है, कॉपीराइट आ सकता है, ट्रेडमार्क आ सकता है, ये सब हम लोगों का इंटेंजिबल में आता है। अब इसके बाद हम लोग किस पे आते हैं, नॉमिनल पर। नॉमिनल में दो हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। यानी आप लोग जानते हैं बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं, इनकम और गेन होते हैं। तो एक्सपेंसेस लॉसेस में क्या क्या आएंगे, जैसे सैलरी पेड, कमीशन पेड, परचेस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो परचेस लिखे हैं गुड्स परचेस है, एसेट्स परचेस नहीं। एसेट्स परचेस होगा तो हम लोगों का एसेट्स हो जाएगा, और गुड्स परचेस रहेगा तो मेरा क्या है, एक्सपेंसेज है। और इनकम एंड गेन में क्या क्या आ सकता है भाई, सेल आ जाएगा, रेंट रिसीव आ जाएगा, कमीशन रिसीव आ जाएगा। तो ये सब हम लोगों का क्या है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किसके बेसिस पे है, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो इतना आप लोग ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए आप लोगों को फार्मूला यानी रूल सिस्टम में अकाउंट को पहचानना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग डेबिट क्रेडिट सीख सकते हैं। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल तीनों का अलग अलग रूल है, तो आप लोग नोट डाउन इसको कर लीजिए। इसका रूल हम आप लोगों को बता देते हैं, पर्सनल का क्या होता है, रियल का क्या होता है, नॉमिनल का क्या होता है। पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी जो पर्सन कोई भी चीज़ रिसीव करेगा वो डेबिट हो जाएगा, और जो पर्सन गिवर रहेगा यानी वो पेमेंट करेगा, पेड करेगा, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और रियल में क्या आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। इसका क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी हमारे बिजनेस में जो कोई भी थिंग्स आएगा डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। और इसका क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। हमारे बिजनेस में अगर कोई भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट होता है, गेन होता है तो क्रेडिट, लॉस होता है तो क्या हो जाता है, डेबिट। तो ये हम लोगों का मॉडर्न कर रहे हैं, ट्रेडिशनल के अप्रोच पे था। अब इसके बाद हम लोग कौन सा रूल पढ़ने जा रहे हैं, मॉडर्न के अप्रोच पर। इतना कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही सिंपल है मॉडर्न अप्रोच। जो आप लोग अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो प्लीज़ आप लोग शिफ्ट टू द मॉडर्न अप्रोच, बिकॉज आप लोगों को आगे जाकर कहीं ना कहीं समस्या इससे झेलना पड़ेगा। इसीलिए या तो अगर आप डेबिट क्रेडिट समझ गए होंगे ट्रेडिशनल अप्रोच पर, तो एक तरह का आप मैक्सिमम एंट्री तो कुछ रटे ही होंगे, उसका रीज़न नहीं बता सकते क्यों डेबिट होगा, क्यों क्रेडिट होगा। तो इस मॉडर्न अप्रोच में एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट कम से कम 50 एंट्री कराएंगे, जो सबसे टफ होगा, जिसका रीज़न आप लोग नहीं जानते हैं, क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट, रट कर काम चलाते हैं, उसके बेसिस पर हम रीज़न एक एक लॉजिक देकर बताएंगे मॉडर्न अप्रोच पर। तो मॉडर्न अप्रोच हम लोग देखते हैं। मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है,
मॉडर्न अप्रोच में हमें क्या क्या देखना होता है? एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और उसके बाद लाइबिलिटी, रेवेन्यू एंड गेन, कैपिटल। हम लोगों को इतना चीज़ आप लोगों को देखना पड़ेगा। क्या क्या देखना पड़ेगा? एसेट देखना पड़ेगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस देखना पड़ेगा, लाइबिलिटी देखना पड़ेगा, रेवेन्यू एंड गेन देखना पड़ेगा, कैपिटल देखना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटी को ये देखेंगे, एक सर्किल बना देते हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, लाइबिलिटी, रेवेन्यू एंड गेन और कैपिटल को एक सर्किल बनाते हैं। बस इतने पॉइंट को जानना है कि एसेट्स क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, रेवेन्यू एंड गेन क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। तो इसमें बस रूल ये है, इंक्रीज। अगर एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इंक्रीज, डेबिट, एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डिक्रीज, डेबिट ओ क्रेडिट। इसके बाद इसमें देखते हैं, अगर लाइबिलिटी, रेवेन्यू एंड गेन, कैपिटल आप लोगों का इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, और डिक्रीज होगा तो आप लोगों का हो जाएगा डेबिट। बस इतना जानना है, आप लोगों का मॉडर्न अप्रोच खत्म। तो अब यहाँ पे इंक्रीज का मतलब बढ़ना और डिक्रीज का मतलब घटना। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस इंक्रीज, डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू एंड गेन, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी पॉइंट इसमें एक चीज़ है, ये जानना कि एसेट्स क्या क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या क्या होता है, लाइबिलिटी क्या क्या होता है, रेवेन्यू क्या क्या होता है, गेन क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। इसका हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कम से कम 50 to 60 क्वेश्चन बताएंगे इससे रिलेटेड। सबसे पहले बताएंगे एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, ये सब क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें इस मॉडर्न अप्रोच को समझने के लिए। तो यहाँ हम आप लोगों को वीडियो रोकते हैं। ठीक है, बाय, ओके, गुड।